हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज है हमारे साथ मनीषा रानी, जो कि बिहार की रानी के तौर पर आई थी, लेकिन अब वो जब घर से बाहर निकली है तो वह एंटरटेनमेंट की रानी के किताब से बाहर निकली है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो एंटरटेनमेंट की रानी का किताब मिला है? बस हम बहुत खुश हैं कि मेरा वो मकसद था घर के अंदर जाने का कि जब हम बाहर निकले तो लोग मुझे इंटरटेनर बोले, और मेरा ये सपना भी कि हम आई वांट टू बी द इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट इंटरटेनर। जैसे अभी इंटरटेनिंग में भारती का नाम आता है, कृष्णा का नाम आता है, तो मेरा ये सपना रहा है कि हम लाइफ में, अभी तो शुरुआत है, बट हम इतना काम करें, इतना मेहनत करें, लोगों को इतना हंसाएं कि जब भी इंडिया के टॉप इंटरटेनर में मेरा भी नाम आए। तो अगर मुझे लोग अभी समझ रहे इंटरटेनर, तो बस वही है कि मेरे सफ़र का शुरुआत हो चुका है और आई एम सुपर हैप्पी कि लोग मुझे इंटरटेनिंग समझ रहे हैं। आपने पहले एल्विश को प्रपोज किया, फिर जब उन्होंने नाम बोला तो आपने बोला कि अरे हम तो ये मजाक के लिए कह रहे थे। ये क्या सिर्फ TRP के लिए था या फिर आपको लगा कि बात बन जाए? नहीं, कसम से हम बिल्कुल मजाक में बोले थे, क्योंकि मेरा आई लव यू बोलने से पहले ही वो मुझे बता दिया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, बाहर कुछ भी है। तो ऑब्वियस ही बात है, एक नेशनल चैनल में अगर कोई बता देगा कि उसकी गर्लफ्रेंड है तो कोई भी ट्राई नहीं करेगी, खुद का कौन इंसल्ट करवाएगा यार, क्योंकि जब उसने क्लियर बोल ही दिया है। बट कहीं ना कहीं मुझे फिर वो मज़ा आने लगा कि यार इसको ना अगर ऐसे भी टच करो तो इसको करंट लग जाता है, तो कितना फ़नी है ये। तो बस इसीलिए मस्ती मजाक में हम जान रहे थे कि उसकी गर्लफ्रेंड है, कोई मतलब नहीं है, बट मेरे को मस्ती छेड़ना अच्छा लग रहा था, इसलिए हम कर रहे थे। सबको बाबू बोलना, फ्लर्टिंग करना, क्या आपका ये गेम स्ट्रेटेजी था पूरे बिग बॉस शो में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं हम रियल लाइफ में भी ऐसे ही हैं। अगर हम ऑटो में बैठ जाते हैं तो ऑटो वाले भैया कोई बोलते क्या भैया कितनी गर्लफ्रेंड पटाए हैं बताइए ज़रा। तो हम रियल लाइफ में भी मतलब ऐसे ही बिंदास हैं। तो मेरा ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी नहीं था, हम जैसी हैं वैसे ही अंदर थे, तो शायद लोगों को पसंद आए। आपने अभिषेक को कहा था कि कोई भी वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं जीतना चाहिए, और आपको ये भी लगता था कि अभिषेक को मोटिवेट करने वाला और कोई नहीं आप थी पूरे जर्नी में। आपको ऐसा लगता था कि अभिषेक से भी ज़्यादा डिजर्विंग आप थे टॉप 2 में आने के लिए? अभिषेक से ज़्यादा टॉप 2, ओके, उस चीज़ में। क्योंकि आपने ये कहा भी था कि हाँ। अभिषेक को मोटिवेट हमेशा हमने किया है, आपने सबसे ज़्यादा एंटरटेन घर में आपने किया। हाँ, मेरा ये मानना था कि लाइक हम टॉप 3 में हमेशा से मुझे, अभिषेक और एल्विस को देखते थे। नो डाउट आई एम सुपर हैप्पी कि एल्विस जीता है और उसका कैरेक्टर बहुत ही अमेजिंग है। बट फिर मेरा ये मानना था कि मेरे और अभिषेक में देखा जाए कि हम इंटरटेनिंग थे, बट अभिषेक कुछ मुद्दों पे, हम अभिषेक को बोले कि अगर मुझे अपने से ज़्यादा अगर प्लस पॉइंट तुझे देना होगा तो घर पे बहुत ऐसे मुद्दे होते थे जिसमें कभी पूजा भट्ट गलत होती थी, पर घर के कोई लोग नहीं बोलते थे, शायद उसमें इतना दम नहीं था या पूजा भट्ट के सामने बोलने का। बट अभिषेक उस मुद्दों पे बोलता था। कभी क्या ना मेरे बात यहाँ पे रहता तो और हम बोल नहीं पाते थे, कहीं ना कहीं उनके लिए वो रिस्पेक्ट है जो भी, बट वो अभिषेक बोल देता था तो मुझे लगता था यार क्या लड़का यार, एकदम मेरा दिल का बात बोल दिया। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को डिजर्विंग मानते हैं, बट उस चीज़ में अगर देखा जाए तो हम खुद अभिषेक को मेरे से एक पॉइंट ज़्यादा रखेंगे कि उसने उस मुद्दे पे भी बोला जहां हम नहीं बोल पाए। तो आई रियली अप्रिशिएट हिम, और मेरे लिए अभिषेक ऑलरेडी विनर है, हम उसको विनर के तौर पे ही देखते हैं। पूजा भट्ट के साथ सबसे झगड़ा करने वाला वो आप थे, सच्चे में आप जाके बोल देती थी, क्या कहना चाहेंगे इस पे? मेरा यही मानना है कि हाँ, मेरे से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, बट हम सही गलत में फ़र्क करना जानते हैं। तो मुझे लगता था यार ठीक है पूजा भट्ट है जो भी, बट अगर जो गलत है सो गलत है। आपने देखा होगा पूरे शो में मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट उनको नहीं किया, ना ही वैसा बोला, क्योंकि हमारे इवन वो पूजा दी या 50 साल की कोई और भी लेडी रहती, तो मेरा मानना है कि अपने से बड़े लोगों को रिस्पेक्ट किया जाता है। बट एक होता है ना टोन की बात, जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट करो तो टोन ऊपर चल जाता है। तो कई टाइम ऐसा होता है कि पूजा भट्ट मेरा सुनना भी नहीं चाहती थी। आपने देखा होगा कि हम जब कुछ बोलने का ट्राई करते तो वो चुप, मतलब अपना ही बोलती थी, बट फिर भी मेरे को बहुत जगह पे ऐसा लगा कि नहीं यार यहाँ बोलना चाहिए, तो मैंने बोला। जी, लास्टली बेबिका ने कहा था कि आप मेंस के बिना नहीं खेल सकती शो में, क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि मनीषा रानी अकेले ही इतनी अमेजिंग पर्सनैलिटी है कि अगर हाँ लड़का इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, हम डिसअग्री नहीं करेंगे, बट अगर लाइफ में लड़का ना भी रहा तो लड़का को याद कर करके भी हम इतनी इंटरटेनिंग हो जाएंगे कि लोग बोलेंगे यार ये क्या लड़की है, लड़का भी हटा दिया फिर भी लड़का की ही बात कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि लड़का का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे ही हैं कि अगर कोई ना भी रहता तो हम कर लेते कुछ ना कुछ कि लोगों को पसंद आता। थैंक यू सो मच मनीषा फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।